नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 16 और 17 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगा लो कि पेपर में ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में इस तरह की ये पहली ट्रेन स्टार्ट की गई है। यह है भारत की रैपिड रेल या फिर इसको कह सकते हो वंदे भारत नमो ट्रेन। तो ये जो वंदे भारत सीरीज की नमो मेट्रो ट्रेनें हैं ये स्टार्ट की गई हैं कल, यानी कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका वर्चुअल जो है कि इनॉग्रेशन किया गया। तो ये भारत की जो पहली इस तरह की ट्रेन स्टार्ट की गई है वो किन दो शहरों के बीच की गई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद और भुज। गुजरात और अहमदाबाद के बीच जो डिस्टेंस है दोस्तों वो लगभग 360 किलोमीटर का है, और इस ट्रेन के स्टार्ट हो जाने से ये 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स एंड 45 मिनट में कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रेन काफ़ी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं इंडिया के, जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट करेगी, और इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी बड़े लेवल पे प्लान है कि भारत के मेन सिटीज़ को ऐसे ही रैपिड ट्रेनों से कनेक्ट करेंगे। तो उस सीरीज़ में ये पहली ट्रेन है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए इस ट्रेन की यहाँ पे ये इमेज है, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको कल इनॉग्रेट किया गया। तो बिल्कुल आप इसके लिए रेडी रहिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड मेट्रो रेल कहां स्टार्ट कराई गई है, तो वो गुजरात के भुज से इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये अहमदाबाद जाकर पहुंची थी। बिल्कुल याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम भारत में ट्रेन की थोड़ी सी हिस्ट्री चेक करें तो भारत की जो पहली ट्रेन थी ये 1953 में, एग्जैक्टली अगर हम डेट भी देखें तो 16 अप्रैल वो डेट था जब 1953 में इंडिया की पहली ट्रेन चली थी, और ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। एक 34 किलोमीटर का लंबा ट्रैक था जिस पर इंडिया की पहली ट्रेन चलाई गई थी, और इसको चलाने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका भी बिल्कुल नाम याद रखिएगा, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में जो रेलवे का फादर या फिर रेलवे का जनक कह लो वो लॉर्ड डलहौजी थे, और उन्होंने 16 अप्रैल 1953 में इंडिया की पहली ट्रेन स्टार्ट की थी। और अगर वही भारत में मेट्रो ट्रेनों की बात की जाए तो 1984 में कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो थी जो कि इंडिया में मेट्रो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद देखते देखते भारत के अनेक शहरों में मेट्रो सर्विसेज आ गई। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सर्विस है। तो इस तरीके से मेट्रो सर्विसेज काफी तेजी से भी पॉपुलर हो रही हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज इमर्ज एज द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिएगा हमेशा, ये जो टूरिज्म सेक्टर होता है ये सर्विस सेक्टर का एक पार्ट होता है, और पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज होती हैं, इवन हमारी भी इकोनॉमी ऐसी है जिसमें टूरिज्म सेक्टर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भारत में बहुत सारे जो विदेशी टूरिज्म होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, या फिर हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होने में मदद मिलती है। तो इंडिया एक बड़ा ह्यूज टूरिज्म डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया के लिए। तो उसी दिशा में आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश काफी सालों से लगातार भारत में सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर बना रहता था, यानी कि सबसे ज्यादा विदेशी उत्तर प्रदेश में ही घूमने आते थे। लेकिन पिछले साल उत्तर प्रदेश को रिप्लेस करके तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बन गया टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर टूरिज्म को अपने यहां लाने में। लेकिन क्वेश्चन यहां सितंबर 2024 में आपसे यह बन रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए, बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको महादेव की नगरी बोलते हैं। तो वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा बना है जो कि टूरिज्म को बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा इस सिटी का नाम है अयोध्या, और अयोध्या इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम की नगरी है।
22 जनवरी 2024 को यानी इसी साल राम मंदिर का वहां उद्घाटन हुआ है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लेकर हर जगह से बहुत सारे टूरिस्ट अयोध्या में आ रहे हैं। स्टेट टूरिज्म सेंटर जो है उसके रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा दोस्तों, इस साल के पहले 6 महीनों में 11 करोड़ लोग जो है कि अयोध्या पहुंचे हैं। वही वाराणसी में मात्र 4.6 करोड़। तो अयोध्या वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिज्म सेंटर बन गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम यहां पे देखें कि इस 2024 के पहले 6 महीनों में टोटल उत्तर प्रदेश में लगभग कितने टूरिस्ट आए, तो वो लगभग 33 करोड़ के आसपास आए हैं। तो 33 करोड़ जो पर्यटक हैं वो उत्तर प्रदेश में आए पहले 6 महीनों में, और उसमें सबसे ज्यादा जो रोल है वो अयोध्या का है। कितना है? 11 करोड़ के आसपास। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा वो राम मंदिर है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, Recently, which country became a new member of the BRICS New Development Bank (NDB)? देखो ये जो ब्रिक्स बैंक है, इसी ब्रिक्स बैंक को NDB भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो रिसेंटली NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो NDB बैंक है इसको ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया था। कब बनाया था? जुलाई 2015 में। तो जुलाई 2015 में ब्रिक्स के 5 देश, वो 5 देश कौन कौन थे ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। ब्राजील के बाद रसिया, इंडिया, उसके बाद चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने जुलाई 2015 में ब्रिक्स बैंक बनाया। बाद में इसका नाम इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा, और इसमें 5 देशों का जो हिस्सा था वो 20% के आसपास था। तो बिल्कुल इन लोगों ने इक्वल शेयर पे इस बैंक को बनाया, और इनका मेन टारगेट था कि हम लोग आपस में मिलकर अपनी इकोनॉमीज को डेवलप करेंगे। बाद में इस बैंक के मेंबरशिप के लिए इन्होंने ओपन किया कि भाई और भी देश अगर चाहें तो इसका मेंबर ले सकते हैं, और समय समय पर बहुत सारे देश इस बैंक के मेंबर बनते रहे। बांग्लादेश इसका मेंबर बना, इजिप्ट बना, यूएई बना, उरुग्वे बना, ये सब इसके लेटेस्ट मेंबर बनते रहे। लेकिन जो सितंबर 2024 में, बिल्कुल ये याद रखिएगा, सितंबर 2024, यहां देखिए दोस्तों, सितंबर 2024 में इस एनडीबी का नया मेंबर कौन बना है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, अल्जीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट देश है, और वो अब ऑफिशियली मेंबर बन चुका है ब्रिक्स का। और ब्रिक्स देशों की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में जो उनका सम्मेलन होता है, चाहे वो उनके शिखर सम्मेलन हो या फिर और सम्मेलन, इस बार कल के भी करंट अफेयर में मैंने आपसे बताया था कि 2024 में ब्रिक्स रिलेटेड जितने भी समिट होंगे उन सबको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? रसिया। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बिकम एन इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर? तो पीसीबी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके देश की पहली महिला जो आईसीसी अंपायर पैनल लिस्ट में शामिल हुई है, जिसको आईसीसी ने कंफर्म कर दिया है। तो एक तरीके से लगा लो कि पाकिस्तान की ये पहली महिला बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करेंगी, और इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, सलीमा इम्तियाज। तो दोस्तों ये है सलीमा इम्तियाज, और पाकिस्तान की तरफ से ये इंटरनेशनल क्रिकेट में महिला अंपायर बनने वाली पहली जो है कि एक तरीके से पाकिस्तानी है। ठीक है दोस्तों, अगर हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल ये जो है काउंसिल, इसकी जो स्थापना की गई थी 1909 में की गई थी, और इसका करंट में जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है। पहले इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में हुआ करता था, बाद में इसको दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीसी पूरी दुनिया के इंटरनेशनल क्रिकेट को क्या करती है? पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। तो आईसीसी ने ही अपने लिस्ट में इस महिला को भी शामिल किया है। आज के सेशन में दोस्तों बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, और लगातार डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।